हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज में कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। गिवन दैट एच सी एफ 306 और 657 का जो एच सी एफ है 9 है, तो इनका एलसीएम हमें मालूम करना है। 306 और 657 का एच सी एफ 9 दिया हुआ है, एलसीएम इनका जो है मालूम करना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए आप डायरेक्ट जो है 306 और 657 का एलसीएम भी निकाल सकते हैं। भाई एक तरफ आप 306 लिख लीजिए और एक तरफ 657, इनका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो यदि क्वेश्चन में कहता है कि बिना आपको फैक्टराइज किए यदि क्वेश्चन को निकालना है तो किस तरह से करेंगे, तो दोनों तरीके हैं करने के, कर देंगे। क्या है, आपको अभी जैसा हमने पिछली वीडियोस में बताया, फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जो दोनों दिए हुए नंबर होते हैं उनका जो है प्रोडक्ट जो होगा उसका जो है फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, नंबर्स। अब क्या है, एच सी एफ दिया हुआ एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम के लिए एल लिख देंगे या पूरा लिख देंगे एलसीएम। एच सी एफ कितना दिया हुआ है, एच सी एफ दिया हुआ है 9, तो 9 का 9 आ जाएगा। और जो दोनों नंबर्स क्या है, 306 है और गुणा में यहाँ पे प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ए इंटू बी 657। ठीक है, अब यदि आपको पता होगा जब किसी चीज़ की हम x की वैल्यू निकालते हैं उसके साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है, तो वो जब दूसरी ओर इसको भेजते हैं हम इक्वल के उधर, तो वो डिवाइड में जो है हमारा पहुंच जाता है 657। 9 जो है अपॉन में आ जाएगा। तो एलसीएम निकालना है, एल लिख दिया, एलसीएम लिख दिया, डिवाइड कर देंगे। नौतिया 27, 3 बचे 9 चौक 36। ठीक है, 34 आ गया और यहाँ पे 657 है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 657 की मल्टीप्लाई 34 में कर देंगे। यदि आप वैसे एलसीएम निकाल रहे होते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, टाइम ज़्यादा लगता, तो इस तरह से हम कर देंगे। 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, हासिल लगे 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 का 1, हासिल लगे 2, 3 5 15 और 2 17, हासिल को लगा 1, 3 6 18 और 1 19, 8 3 6 7 13 का 3, हासिल लगा 1, 9 3 12 का 2, हासिल लगा 1, 22,338 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर एन, ठीक है, ये जो है 6 की पावर एन है, कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। 6 की पावर एन जो है वो कभी भी इसकी वैल्यू ऐसी नहीं आएगी जिसके लास्ट में जो है 0 आ रहा हो। ठीक है, जो लास्ट का जो डिजिट हो, एंडिंग डिजिट हो, वो 0 हो। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, ये थोड़ा सा लिखने का क्वेश्चन है, सिर्फ आप में इसमें लिखना है 5th। ठीक है, तो आप लिखेंगे 6 की पावर एन। ठीक है, ठीक है, इफ यहाँ पे इफ कर देंगे, इफ एंड्स विद डिजिट 0, यदि इसका इस वैल्यू इसकी जो वैल्यू है उसके लास्ट में 0 आना चाहिए, तो देन इट हैज़ अ प्राइम फैक्टर, अ प्राइम नंबर फैक्टर। ठीक है, प्राइम नंबर जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर फैक्टर लास्ट में 0 आने के लिए 5 होगा। ठीक है, बट 6 की पावर n क्या है, ठीक है, वो है 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, इट हैज़ ओनली फैक्टर 2 एंड 3। ठीक है, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 3 है, तो सो नो वैल्यू ऑफ n, नो वैल्यू ऑफ एन, एन के किसी मान के लिए नो वैल्यू ऑफ एन कैन एंड्स वैल्यू कैन एंड्स विथ एंड डिजिट 0। ठीक है, 0, तो n के किसी भी मान के लिए इस पूरे जो है 6 की पावर n की वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो नो वैल्यू। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो n की जगह मान रखने पर इस पूरे की वैल्यू जो है 0 लास्ट में 0 आ जाए। ठीक है, यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए,
तो ये वीडियो कैसी लगी, सिर्फ ये लिखने का क्वेश्चन है, आपको 2-3 लाइनें इसमें लिख देनी है और बस ये बताना है कि इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या होंगे, 2 और 3 ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5 का ये जो है मल्टीपल नहीं हो सकता, 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, पूरा पूरा। तो इस तरह से आप इसको लिख कर देंगे, बस थोड़ा सा आपको जो है इसको इंग्लिश या हिंदी में 2-4 लाइनें लिखनी होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।